हेलो माय डियर फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम टू एमबीबीएस चीट शीट। तो हमारा नीट का एग्ज़ाम हो चुका है 3 मई को, और आप सब लोग वेट कर रहे होंगे कि हमारे पास एनालिसिस आएगा पंजाब की नीट कट ऑफ हमारे पास एक्सपेक्टेड क्या होगी और क्या नहीं। प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन है इस वीडियो में मिलेगी, और जो भी आपको अलग से इन्फॉर्मेशन चाहिए वो भी आपको मैं प्रोवाइड करूँगी कमिंग वीडियोज़ में। तो मैं फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ जीएमसी फरीदकोट में। मेरा एडमिशन 2022 में हुआ था। ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस कट ऑफ्स और ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस एग्जाम पैटर्न्स मैं आपको बताऊंगी कि इस बार क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ कैटेगरी वाइज हमारे पास क्या रहेगा। और कमिंग वीडियोस में हमारे पास कॉलेज एनालिसिस आएगा, हॉस्टल एनालिसिस आएगा, फीस का एनालिसिस आएगा, हमारे पास कट ऑफ का एनालिसिस आएगा, कैटेगरी वाइज हमारे पास रैंक एनालिसिस आएगा। सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे जब तक हमारे पास रिजल्ट्स नहीं आ जाते, हमारे पास आंसर की नहीं आ जाती, हमारे पास एक्चुअल और हमारे पास काउंसलिंग की डेट्स नहीं आ जाती, और आई विल हेल्प यू अंटिल कि हम आपकी एडमिशन हो नहीं जाती कॉलेज में तब तक। ठीक है, तो आज हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे हमारे पास कि हमारे पास सेफ स्कोर क्या रहेगा हमारे पास एडमिशन के लिए गवर्नमेंट कॉलेजेस में हमारे पास। ठीक है, उसके बाद हम कैटेगरी वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखेंगे। आज मैं आपको सिर्फ इतना बताऊंगी कि कैटेगरी वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितने तक जा सकता है। उसके बाद में आपको रैंक और कट ऑफ का एनालिसिस प्रीवियस जो हमारे पास ईयर्स के एग्जाम्स हैं उनके बेसिस के साथ जो एनालिसिस मैं करूँगी वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद हम पंजाब के टॉप मेडिकल कॉलेजेस डिस्कस करेंगे। हमारे पास जो टॉप मेडिकल कॉलेजेस हैं उनका हम एनालिसिस करेंगे, तीनों को कंपेयर करके, चारों को, कि क्या कंपैरिजन है और कौन सा बेस्ट है आपके लिए। ठीक है, काउंसलिंग की रियलिटी जो कि बहुत सारे यूट्यूबर्स नहीं बताते, मैं वो भी आपको बताऊंगी कि काउंसलिंग में आप लोग क्या मिस्टेक करते हैं और उनको कैसे आप लोग प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब जो बच्चों का मेन क्वेश्चन है कि हमें 500 मार्क्स पे सीट मिल सकती है या नहीं, येस और नो, वो भी हम लोग एंड पे डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ये सब जानना है तो आपको वीडियो पूरे एंड तक देखना पड़ेगा, और प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप लोग कर देना ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे वीडियो की। और हाँ, मैं आपको एंड तक हेल्प करूँगी आपकी जो सीट है वो पक्की करने में। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्या टॉपिक है, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि कट ऑफ किस पे डिपेंड करता है। ठीक है, कट ऑफ हमारे पास किस किस चीज़ों पे डिपेंड करता है। सबसे पहले हमारे पास पेपर की डिफ़िकल्टी। पेपर हमारे पास अगर इजी होगा तो कट ऑफ इंक्रीज़ कर जाएगी। ठीक है, अगर पेपर डिफ़िकल्ट होगा तो कट ऑफ डिक्रीज़ करेगी। ये तो आपको पता है कि 2025 में हमारे पास जो पेपर था वो डिफ़िकल्ट था, इसलिए कट ऑफ हमारे पास कितनी गई थी, अराउंड 500। इस बार का जो पेपर लेवल था वो मॉडरेट था, तो इस बार की हमारे पास कट ऑफ अराउंड 550 टू 620 630 तक जा सकती है, और इससे ऊपर भी हमारे पास प्रेडिक्टेड है कि इसके ऊपर भी जा सकती है, बट धीरे धीरे काउंसलिंग के जैसे राउंड्स होंगे तो हमारे पास जो कट ऑफ है वो डाउन आ जाएगी। ठीक है, और सेकेंड नंबर हमारे पास नंबर ऑफ़ एस्पिरेंट्स। अब नंबर ऑफ़ एस्पिरेंट्स बढ़े हैं तो कंपटीशन भी बढ़ गया, कंपटीशन बढ़ गया और सीट्स हमारे पास उतनी ही है, जबकि हमारे पास पंजाब में सीट्स इंक्रीज़ हो चुकी हैं। जीएमसी फरीदकोट में हमारे पास सीट्स 150 थी, सॉरी 125 थी, इट हैज़ इंक्रीज टू 150। और जो हमारे पास जीएमसी पटियाला है वहाँ पे हमारे पास 200 सीट्स ऑलरेडी हो चुकी हैं। तो हमारे पास जो सीट्स हैं वो सीट्स का नंबर हमारे पास इंक्रीज होता है 50s में, हमारे पास 100s में, और जो हमारे पास नंबर ऑफ़ एस्पिरेंट्स का नंबर इंक्रीज़ होता है वो लैक्स में इंक्रीज़ होता है। तो हमें ये ध्यान में रखना होगा कि हमारे पास कि कट ऑफ किस किस चीज़ों पे हमारे पास बेस होती है। थर्ड नंबर हमारे पास सीट्स पे, उसके बाद हमारे पास रिजर्वेशन कैटेगरीज। अब जो हमारे पास SC ST बच्चे हैं और जो EWS कैटेगरी के बच्चे हैं उनके पास हमारे पास सीट्स ऑक्यूपाइड होती हैं रिजर्वेशन कैटेगरीज़ में। जो जनरल के बच्चे हैं उनके पास हमारे पास जो सीट्स हैं वो कम अलॉटेड होती हैं, और ऊपर से उनको मार्क्स का भी टेंशन होता है। ये हमारा फॉल्ट नहीं है, ये तो अभी जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है उसी का फॉल्ट है, वो हम कुछ कर नहीं सकते। बट जो रिजर्वेशन कैटेगरीज़ हैं उनके लिए सीट्स अलग से अलॉटेड होती हैं, और इसके बेसिस पे ही हमारा जो कट ऑफ है वो भी डिसाइड होता है। ठीक है, लास्ट में हमारे पास जो काउंसलिंग राउंड्स हैं वो तो हमारे पास इंपॉर्टेंट है ही, और लास्ट में एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको ये भी बताऊँगी कि काउंसलिंग में आप लोग क्या क्या गलती करते हैं जिसकी वजह से आपको सीट मिलने के चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो हमारे पास बच्चे हैं उनको हमारे पास पता ही नहीं होता कि अगर आप स्टेट कोटा में अप्लाई करते हो तो आपको
क्या बेनिफिट मिलता है। चाहे आपके नंबर हाई ही हों, फॉर एग्जांपल आपके नंबर 650 के अबव आ गए, ठीक है, और आपको एम्स मिलने के चांसेस भी हैं, बट कुछ बच्चों को ये पता ही नहीं होता कि अगर आप लोग एम्स लोगे, उसके ऊपर से हमारे पास स्टेट कोटा में अगर आप अप्लाई करते हो 650 अबव में और आप एम्स ऑल इंडिया चूज़ नहीं करते हो, तो आपको क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं, वो मैं इस वीडियो में डिस्कस नहीं करूँगी। उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊँगी, तो आप लोग वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा, ठीक है, उसका आपको बहुत बेनिफिट होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास आ गया कि पंजाब की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी। ठीक है, तो अगर हम कैटेगरी वाइज डिस्कस करें, जनरल कैटेगरी, जनरल की हमारे पास जो इस बार सेफ स्कोर है वो 580 से लेके 620 630 तक जाएगा, ठीक है। अगर हम EWS की बात करें तो वो जाएगा हमारे पास 550 से लेके 550 नहीं हम लोग कह सकते, क्योंकि EWS में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है, 570 से लेके 600 610 तक अभी जो प्रिडिक्टेड है, ठीक है। ये हमारे पास बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यूज़ नहीं है, ये ऑफिशियल कट ऑफ नहीं है, ये प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स और कंपटीशन लेवल और एक्सपेक्टेड एनालिसिस के बेसिस पे प्रिडिक्टेड हमारे पास जो कट ऑफ्स हैं वो है, ठीक है। और ये सिर्फ कैटेगरी वाइज है, इसकी अगली वीडियो में हम रैंक एनालिसिस भी करेंगे और प्रीवियस एग्जाम से कंपेयर भी करेंगे, ठीक है। अगर हम BC OBC कैटेगरी की डिस्कस करें तो उनकी हमारे पास प्रिडिक्टेड है 560 से लेके 600 तक, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अगर हम SC कैटेगरी की बात करें तो 400 से लेके 550 के बीच में कहीं पे भी कट ऑफ हमारे पास रेंज कर सकती है, ठीक है। तो ये हमारे पास कैटेगरी वाइज कट ऑफ है। इसमें हमने बहुत सारी कैटेगरीज छोड़ दी हैं, जैसे कि हमारे पास जो फ्रीडम फाइटर कोटा होता है हमारे पास, या फिर डिफेंस कोटा में से बच्चे आते हैं, ठीक है, उसकी जो अलग से कट ऑफ बनेगी कॉलेज वाइज। फॉर एग्जाम्पल GMC फरीदकोट की अलग से कट ऑफ मैं निकालूंगी, GFC अमृतसर की, GMC हमारे पास पटियाला की अलग से कट ऑफ मैं डिस्कस करूंगी अलॉन्ग विद GMC मोहाली, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि पंजाब के टॉप मेडिकल कॉलेजेस, पंजाब के टॉप मेडिकल कॉलेजेस। अब हमारे पास पंजाब में जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस हमारे पास इस वक्त हमारे पास 4 हैं, ठीक है। उसमें हमारे पास आ जाता है अमृतसर, फरीदकोट, पटियाला, मोहाली। अब मैं इन चारों का आपको इसीलिए मैंने एक लाइन में लिखे हैं ताकि आपको कंपैरिजन मिल सके कि चारों में हम कंपेयर करें तो हमारे पास क्या बेनिफिट है और क्या नहीं है। सबसे पहले तो हमारे पास GMC अमृतसर मोस्ट रिप्यूटेड कॉलेज है, बहुत पुराना कॉलेज है, मोस्ट रिप्यूटेड कॉलेज है। पेशेंट फ्लो बहुत ज़्यादा है, आपको सब तरह के पेशेंट्स यहाँ पे मिल जाएंगे। गुड एकेडमिक, ठीक है। क्लिनिकल एक्सपोजर अच्छा है यहाँ पे। हॉस्टल अकोमोडेशन ओके है, क्यों? क्योंकि 4 स्टूडेंट्स पर रूम ऑक्यूपाई करते हैं ये लोग, ठीक है। ये मेरे को पिछली बार का पता है कि पिछली बार जो मेरे फ्रेंड्स थे जिनको अमृतसर में मिली थी, जो मेरे जूनियर्स थे, उन्होंने मेरे को जो बताया वो मेरे को पता है। इस बार अभी मेरी डिस्कशन नहीं हुई है, जैसे ही मेरे को कुछ पता लगेगा, कोई अपडेट मिलेगा तो मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ गया GMC फरीदकोट, बेस्ट एकेडमिक। मैं फरीदकोट की स्टूडेंट हूँ तो मेरे को पता है बेस्ट एकेडमिक्स। पेशेंट एक्सपोजर बहुत अच्छा है। इंफ्रास्ट्रक्चर कॉलेज में बहुत ही अच्छा है। हॉस्पिटल रेनोवेशन चल रही है। एंड अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर यू ऑल, न्यू ब्लॉक्स बन रहे हैं हमारे फरीदकोट में। न्यूरो सर्जरी का बन चुका है, प्लास्टिक सर्जरी का बन चुका है, मल्टी स्पेशलिटी ब्लॉक बन रहा है और MCH ब्लॉक अलग से बन चुका है, ठीक है। तो एकेडमिक्स यहाँ के बहुत बेस्ट हैं। पेशेंट एक्सपोजर एंड अ वेरी गुड थिंग, स्किल लैब। हमारे फरीदकोट में
स्किल लैब है जो कि हमारे पूरे इंडिया में हमारे पास 8 जगह पे बनना था, उसमें से हमारे पास 2 जगह का मेरे को पता है जहाँ पे बन चुका है, एक गुवाहाटी में और एक हमारे पास फरीदकोट में। पूरे पंजाब में, नॉर्थ इंडिया में हमारे पास एक गुवाहाटी में बना है और एक हमारे पास फरीदकोट में बना है। हमारे पास डमीज़ हैं, 1-1 करोड़ की डमीज़ हैं जिस पे आप लोग सिमुलेशन एक्सरसाइजेस देखते हो। आपको डमीज़ पे सिखाया जाता है आईवी कैनुला कैसे लगाना है, नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी कैसे होती है, मतलब सब कुछ मैंने जो खुद देखा हुआ है, मैंने जो खुद एम्ब्यूबैग से वेंटिलेशन देते हैं वो मैंने खुद की हुई है पीड्स के बच्चे की डम्मी पे। तो दिस इज़ द बेस्ट आई वुड से बेस्ट। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ गया पटियाला। जो हमारे पास पटियाला है वेरी ओल्ड प्लस प्रेफर्ड कॉलेज है बच्चों में, बहुत ही ज़्यादा हॉस्टल प्लस कैंपस बच्चों को अट्रैक्ट करता है। बट मैं आप लोगों को बता दूं, जो हमारे पास पटियाला का कॉलेज है वहाँ पे हमारे पास जो क्या कहते हैं, हमारे पास जो हॉस्टल और कैंपस तो बहुत अच्छा है, बट वहाँ पे हमारे पास जो पेशेंट लोड है वो अब कम हो चुका है। क्यों कम हो चुका है? क्योंकि जो हमारे पास रेफरल सर्विसेज थी हमारे पास टर्शरी मेडिकल कॉलेज की, वो पहले पटियाला को थी, अब हमारे पास जो रेफरल सर्विसेज हैं वो फरीदकोट को हो चुकी हैं, मोस्ट ऑफ द सिटीज़ ऑफ द पंजाब से। ठीक है, उसके बाद लास्ट जो हमारे पास मोहाली है वो न्यूअर कॉलेज है, इसलिए हमारे पास वो रैपिडली ग्रो कर रहा है, बट बच्चे लेस प्रेफर करते हैं क्योंकि वहाँ पे क्लिनिकल एक्सपोजर कम है और अभी एक्सपीरियंस टीचर्स भी नहीं है। बट हाँ, यहाँ पे मॉडर्न फैसिलिटीज़ हैं, यहाँ पे हमारे पास जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड हैं वो मॉडर्न है अभी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ गया क्वालिफाइंग कट ऑफ। क्वालिफाइंग कट ऑफ और सीट कट ऑफ। अब बहुत सारे बच्चे जो होते हैं उन्हें कन्फ्यूजन रहता है कि हमने तो नीट क्वालिफाई कर लिया फिर भी हमें सीट नहीं मिल रही। क्वालिफाइंग कट ऑफ का मतलब है कि आप नीट के पेपर में पास हो। पास तो 150 मार्क्स वाला बच्चा भी पास होता है। क्वालिफाइंग कट ऑफ होती है कि इतने मार्क्स आपको लेने ही पड़ेंगे टू क्लियर द एग्ज़ाम। सीट कट ऑफ होती है जिस पे आपको सीट मिलेगी, और सीट कट ऑफ बहुत हाई जाती है जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, 600 to 650 के बीच में जाती है। तो बहुत बच्चों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि क्वालिफाइंग कट ऑफ क्या है और सीट कट ऑफ क्या है, कहीं क्वालिफाइंग कट ऑफ के बेसिस पे तो हमें सीट नहीं मिलती। तो ये बहुत सारी जो कन्फ्यूजन है बच्चों को रहती है। ठीक है, बट गवर्नमेंट MBBS सीट के लिए मच हायर स्कोर जो होता है वो रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, अब द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रियलिटी चेक फॉर द स्टूडेंट्स, काउंसलिंग की बात करते हैं। हमारे पास काउंसलिंग एनालिसिस करते हैं हम, जो मैंने आपको बताया था ना आप लोग मिस्टेक करते हो, उसकी बात करते हैं हम लोग। ठीक है, अगर हमारे पास पंजाब में गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो 600 प्लस चाहिए ही चाहिए आपको। 550 to 590 कैटेगरी को छोड़ दो, एक साइड कैटेगरी को छोड़ दो, बट हमें टारगेट तो इतना ही रखना ना कि हमारे इतने मार्क्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो आप सोच के चलो कि अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं तो आप मान के चलो कि आपको सीट मिल जाएगी। वो तो ऐसा है कि अगर काउंसलिंग में हमारे पास नंबर्स गिरते गए तो आपकी सीट हो सकती है, बट एक बार तो हमें होना चाहिए ना कि हमारी सीट अभी बॉर्डर लाइन पर अगर 600 प्लस नहीं है। ठीक है, चांसेस हैं बेस्ड ऑन व्हाट कैटेगरी, जो मैंने अभी आपको बताया, एंड बेस्ड ऑन काउंसलिंग राउंड्स। ठीक है, उसके बाद अगर 500 के हैं बॉर्डर लाइन, यहाँ पे आप बॉर्डर लाइन सिचुएशन में हो, यहाँ पे कैटेगरी बहुत मैटर करेगी। अगर आप ऐसी कैटेगरी से तो आराम से मिल जाएगी, और राउंड्स बहुत मैटर करेंगे। ठीक है, अगर आप बिलो 450 हो तो इट इज़ डिफ़िकल्ट। आप ऑप्ट कर सकते हो सेमी गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज। ठीक है, और हाँ, ये हमारे पास जो कट ऑफ मैं आपको बता रही हूँ ये प्रेडिक्टेबल कट ऑफ है। हमेशा अनप्रेडिक्टेड हमारे पास रिजल्ट्स आते हैं। अभी तो रिजल्ट का कोई वो ही नहीं है, अभी महीना लग जाएगा रिजल्ट आने को, तो उसके बेसिस पे हम लोग कट ऑफ डिस्कस करते रहेंगे जैसे ही मेरे पास अपडेट्स आते रहेंगे। ठीक है, अब मेरे पास जो स्ट्रैटेजी टिप्स हैं आपके लिए जो आप लोग मिस करते हो, जो बहुत सारे यूट्यूबर्स नहीं बताते और बच्चे बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं, तो वो मैं आपको बताती हूँ। टॉप कॉलेजेस मत फिल करो, स्मार्ट चॉइस मैटर करती है।
अगर आप स्मार्ट चॉइस फिलिंग करोगे ना तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। राउंड 2 और मॉप अप सीट्स हमेशा यहाँ पे खाली रहती हैं, मिल सकती हैं आपको सीट्स, तो काउंसलिंग का राउंड कोई भी मिस नहीं करना। काउंसलिंग लाइटली नहीं लेनी। ठीक है, अब हम अगली वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारे पास स्मार्ट चॉइस फिलिंग हमें कैसे करनी है। सबसे पहले तो अगर हम वीडियो वाइज चलें तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि कैटेगरी वाइज क्या कट ऑफ रहेगी, एनालिसिस करेंगे रैंक वाइज और प्रीवियस एग्जाम्स के अकॉर्डिंग। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि हमारे पास टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की कट ऑफ, कॉलेज वाइज कट ऑफ कैसी रहेगी, उनका हॉस्टल कैसा है, मैं फ़ोटोज़ भी अटैच करूँगी, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, अकेडमिक परफॉर्मेंसेस कैसी हैं, सब कुछ मैं आपको बताऊँगी। और हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन से कॉलेजेस हैं जिनकी कट ऑफ पंजाब में कम जाती हैं और बच्चों को वो कॉलेजेस पता ही नहीं है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, टॉप कॉलेजेस को ही फिल करते हैं। ये जो हमारे 4-5 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं इनको फिल करते हैं और बाकी सारे कॉलेजेस नीचे आ जाते हैं, क्योंकि सभी को होता है कि हमें प्राइवेट या सेमी गवर्नमेंट सीट नहीं चाहिए, हमें तो गवर्नमेंट सीट ही चाहिए। तो हम लोग वो कॉलेजेस की भी बात करेंगे कि आपको क्या आप लोग ऑप्ट कर सकते हो ड्यूरिंग योर काउंसलिंग। ठीक है, हम लास्ट ईयर की पंजाब की कट ऑफ की एनालिसिस करेंगे, फ़ीस का कंपैरिजन करेंगे, हमारे पास ट्यूशन फ़ीस क्या है, हॉस्टल फ़ीस क्या है, हिडन एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, बिगेस्ट मिस्टेक बच्चे कौन सी करते हैं ड्यूरिंग काउंसलिंग, और हम लोग और क्या डिस्कस करेंगे कि फ़ीस क्या है, कट ऑफ्स क्या है प्राइवेट कॉलेजेस की, राउंड 1 वर्सेस राउंड 2 वर्सेस मॉपअप राउंड में आप लोग क्या क्या कर सकते हो, आपके लिए वैकेंसीज़ कैसे आती हैं, हिडन अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए कौन कौन सी होती हैं। और हाँ, जो मैंने आपको बताया था कि स्टेट कोटा और एम्स के कोटा में क्या डिफरेंस है ऑल इंडिया कोटा में, वो भी मैं आपको बताऊँगी। उसमें मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, डोमिसाइल क्राइटेरिया, रिजर्वेशन क्राइटेरिया, बॉन्ड और फीस भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये बच्चों को बहुत सारा डाउट है कि बॉन्ड का क्या सिस्टम है, वो भी हम लोग सारा डिस्कस करेंगे। तो आप लोग प्लीज़ मेरी वीडियो आपने एंड तक सुनी, उसके लिए थैंक यू। और प्लीज़ आप लोग प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते जाएँ और मेरे भी जल्दी से सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाएँ। और आप लोग मुझे हेल्प कीजिए, मैं आप लोग को हेल्प करूँगी आपकी सीट को पक्का करने में। सो थैंक यू, दिस वॉज ऑल फॉर टुडे वीडियो।